यह कहानी एक लड़के राहुल के बारे में है जो अपने क्लास के पहले दिन को लेकर बहुत उत्सुक था। आज उसके क्लास का पहला दिन था और जैसे ही उसने क्लास में एंटर किया, टीचर ने उसे खड़ा करा के इंग्लिश से भरे कुछ क्वेश्चन पूछ लिए। इंग्लिश ना आने की वजह से वो काफी शर्मिंदा हुआ। उसने टीचर से कहा, मैं इंग्लिश पढ़ लेता हूँ, मैं इंग्लिश समझ भी लेता हूँ, लेकिन मुझे बोलने में और इंग्लिश में बातचीत करने में बड़ी दिक्कत होती है और मैं नहीं बोल सकता। इतना सुन के क्लास के सभी बच्चे जोर जोर से हंसने लगे और उसका मजाक उड़ाने लगे। वह शर्मिंदा था, लेकिन क्या करें। दरअसल उसने शुरुआत की पढ़ाई हिंदी मीडियम से करी थी, इसीलिए उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी कि वह बाकी लड़कों की तरह इंग्लिश में बात कर सके। तभी टीचर ने कहा, हमने तुमसे सिर्फ इंट्रोडक्शन ही तो पूछा है। अगर तुम्हें बेसिक चीजें नहीं पता तो तुम लाइफ में कैसे आगे बढ़ोगे। देखो, ये शर्माने का विषय नहीं है और न ही इसमें कोई गिल्ट फील करने की चीज है। इंग्लिश एक भाषा है, बातचीत का तरीका है, इसे तुम सीख सकते हो। देखो, बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हें बेसिक इंग्लिश के साथ साथ जिंदगी जीने की बेसिक इंग्लिश तुम्हें आनी चाहिए। इंग्लिश के बगैर जॉब, इंटरव्यूज, ट्रैवलिंग, कॉन्वर्सेशन, आपका हर एक बेस्ट मोमेंट जो तुम बाहर जीना चाहते हो या फिर किसी बड़े कंपनी में जॉब करना चाहते हो, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तुम्हें इसे इम्प्रूव करने के बारे में सोचना चाहिए। तुमने शुरुआत में भले ध्यान न दिया हो, या फिर ये भी हो सकता है कि ज़्यादा फैसिलिटीज़ की वजह से या फिर टीचर अच्छे ना होने की वजह से शुरुआत में इंग्लिश बहुत ख़राब रही हो। इसकी वजह से अब असर दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि तुम पूरी उम्र ऐसे ही रहोगे। हर एक चीज़ सीखने के लिए होती है। कोई कमी है, कोई गलती है, फिर कोई भी वो चीज़ जो तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारी कमज़ोरी है, तुम्हें उसे दूर कर देना चाहिए। तभी ज़िंदगी सुगमता से आगे चलेगी और इसी से ज़िंदगी बेहतरीन बनती है। इसमें तो बिल्कुल भी न शर्माओ। टीचर की बातों से रोहन को काफ़ी सांत्वना मिली। उस दिन जब वो घर गया तो रात को यही सोच रहा था कि टीचर ने तो सही कहा, हमें इसे दूर करनी चाहिए। फिर उसने निर्णय लिया कि अब चाहे जो कुछ भी हो, अपनी इस कमज़ोरी को, अपनी इस गलती को वो ज़रूर दूर करेगा। देखो, इस जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, हर बात और हर कामयाबी और हर चीज विश्वास से चलती है। अगर तुम्हें खुद पे भरोसा है तो तुम हर वो चीज कर सकते हो जो करना चाहते हो। उसकी एक कमिटमेंट और उस कमिटमेंट के ऊपर उसका मेहनत। अब वो दिन रात सिर्फ इंग्लिश की किताबें पढ़ने लगा। अब वो हर वो प्रयास करता जो उसकी इंग्लिश इंप्रूव करने में उसकी हेल्प करती। चाहे वो कुछ भी हो, वो कभी पीछे नहीं हटता। पर यही चीज धीरे धीरे उसकी उस कमी को दूर कर देती है जो उसकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली थी। उसने अपने मेहनत, अपने संघर्ष और अपनी कंसिस्टेंसी के साथ उसने वो चीज सीख ही ली जो उसकी लाइफ बदल सकती थी। कॉलेज खत्म होने के बाद काफी सारी कंपनियां कैंपस में जॉब के लिए आई। टीचर ने पहले समझा दिया था ये इंटरव्यू इंग्लिश में होने वाली है। वो थोड़ा नर्वस था, अब वो क्या करेगा। लेकिन फिर से उससे वह बात याद आई कि ये जरूरी है। उसने अपना इंटरव्यू दिया और उसकी जॉब लग गई। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि हमें अपनी कमजोरियों और गलतियों का सामना करना और उन्हें सुधारने के लिए प्रयास करना चाहिए। राहुल की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि स्वीकार करना और सुधारने का रास्ता हमें सफलता की ओर ले जाता है। उसने अपने अंग्रेजी की कमी को सुधार कर अपने लक्ष्य को हासिल किया और अपने जीवन में सफलता प्राप्त की। उसकी ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि मेहनत, आत्मविश्वास और सही दिशा में की गई मेहनत अक्सर हमें कामयाब बना देती है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको इंग्लिश को इम्प्रूव करने के बारे में ही बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बेहतरीन चीज़ बताना चाहता हूँ। पहले हम बात करेंगे अंग्रेजी सीखने का सबसे आसान उपाय। आपने सुना होगा, मूवीज़ देखो, किताबें पढ़ो। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं असर करती हैं, लेकिन जो बेसिक चीज़ है वह होती है कमिटमेंट। ज़िंदगी में कुछ भी जानने के लिए, सीखने के लिए आपका आत्मविश्वास ज़रूरी है। मैं आपको सारे तरीके बता भी दूँ, आप तब भी उसे अपनी लाइफ में यूज़ नहीं कर पाओगे अगर आपके अंदर वो सीखने की इच्छा नहीं है। एक रिसर्च में उन बच्चों से पूछा गया जिनको इंग्लिश नहीं आती या फिर जो इंग्लिश को पूरी अच्छी तरह से बोल नहीं पाते, उनसे ये सवाल किया गया कि आपको इंग्लिश सीखने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है। जब आप इंग्लिश सीखते हैं तो आपके अंदर का सबसे बड़ा डर क्या होता है। लगभग 80% लोगों ने जवाब दिया, डर। उनका ये कहना था कि वे कितना भी सीख ले, उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आता है, क्योंकि दिमाग में पहले से साइकोलॉजी बनी हुई है कि इंग्लिश नहीं आती, इसीलिए पहले आप खुद से ही इंग्लिश में बात करने की कोशिश करें।
खुद को कोई सेंटेंसेस दे और उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही डरने की ज़रूरत है। खुद से इंग्लिश में बात करें, क्योंकि ये सिर्फ आप और आपके अंदर, इन दोनों के बीच ही बात है। इंग्लिश को पढ़ना और समझना दोनों अलग चीज़ है, लेकिन बोलना एक बड़ी बात है। इसीलिए बेसिक चीज़ें ग्रामर की नीड है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। कॉन्वर्सेशन हमेशा आपकी हेल्प करती है। आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि दुनिया की कोई भी ऐसी भाषा हो जो आप सीखना चाहते हो, अगर आपको उसकी बेसिक चीज़ें ना भी आती हो, अगर आप उस माहौल में रहे, आपको कुछ वक्त या महीनों के लिए उस माहौल में छोड़ दिया जाए, तब भी आप बोलने का तरीका सीख जाएंगे। तभी मैं कह रहा हूँ, बेसिक चीज़ें नीड है, वो आपकी बहुत हेल्प करती है। लेकिन बातचीत और प्रैक्टिस, यही आपको उसमें मास्टर बनाता है। ज़िंदगी में एक बात हमेशा याद रखना, इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक भाषा है। ये एक बातचीत करने का तरीका है जिससे आपकी प्रोफेशनल लाइफ काफ़ी ईजी हो जाती है। मैं यहाँ पर आपको टेक्निकल और बेसिक चीज़ें नहीं बताने वाला कि आप ये पढ़ो, ग्रामर पढ़ो या फिर और भी सारी चीज़ें पढ़ो जो आपकी हेल्प करेंगे। ये कहीं ना कहीं हेल्प करती हैं, लेकिन जो मेन चीज़ है मैं उसके बारे में अवेयर कर रहा हूँ। आजकल सबके पास फ़ोन है, उसमें गूगल ट्रांसलेटर है, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, इंग्लिश में चार्ट लिख सकते हैं, फिर बाद में उसको रिवर्स ट्रांसलेट कर सकते हैं कि आपने जो लिखा है वो कितना सही है, कितना गलत है। ये ज़िंदगी आपकी है और उसको बेहतर बनाने की जिम्मेवारी वो भी आपकी है। इसीलिए इंग्लिश की किताबें पढ़ो, इंग्लिश की मूवी देखो, ग्रामर को समझो या फिर सेंटेंसेस को ध्यान से देखो, जो मर्जी वो करो, लेकिन प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अच्छा अभ्यास करते हैं तो आप इंग्लिश ज़रूर सीख जाएंगे। दुनिया की कोई भी लैंग्वेज सीख सकते हैं, वो भी बड़ी आसानी से। किसी और भाषा को सीखने के लिए कभी कोई ग्रामर या कोई टेक्स्ट बॉक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आप सिर्फ उस माहौल में रहते हो, तब आप उन चीज़ों को ऐसे ही सीख जाते हो। हम इंग्लिश को लिखते हैं, इंग्लिश को पढ़ते हैं, हम इंग्लिश को समझते हैं। ये ठीक संस्कृत पढ़ने जैसा है। आपने कभी संस्कृत पढ़ने की कोशिश करी है? जिन्होंने हिंदी मीडियम से पढ़ाई करी होगी, उन्हें स्टार्टिंग में संस्कृत पढ़ाई जाती है। मुझे बताएं कि अगर मैं संस्कृत और इंग्लिश दोनों का कंपैरिजन करके पूछूं, तो आप कौन सी लैंग्वेज को ज़्यादा इजी बताएंगे? कहते हैं संस्कृत हर एक भाषा की जननी है। बाकी वीडियो कैसी लगी, अब हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।